बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर भुखला चुकी है और अब उनकी हालत ये हो गई है कि अगर कोई शख्स अपनी दाद रसी के लिए हाई कोर्ट का आर्डर लेकर उनके FI के दफ्तर जाती है तो वो उसको धावा करार देकर उन पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे देते हैं। ये दरख्वास्त जो है ये बाकायदा तौर पर FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एडमिन इमरान खलील साहब, उन्होंने ये दी है CCPO लाहौर के नाम, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये मरियम औरंगज़ेब साहबा साबिक मिनिस्टर हैं और सिटिंग MNA हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, गज़ाली सलीम भट्ट साहब और मियाँ मरगूब साहब, ये दोनों MPs हैं। इनके साथ 10-12 लोग थे जो FIA की बिल्डिंग पे आए और वहाँ पर ज़बरदस्ती घुस गए, धावा बोला और कमरों में दाखिल हो गए। वहाँ पर जाके उन्होंने कमरों की तलाशी ली और इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्या कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, ये अब सारी बात है जो कि FIA की दरख्वास्त में की गई है। मैंने अपने तौर पर एक तहकीक की कि यार ये वाक़या हुआ क्या, क्योंकि दोपहर को ये तो बात पता थी कि मरियम औरंगज़ेब साहबा और अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो FIA के ऑफिस जा रहे हैं और वो जा इसलिए रहे हैं कि ताकि उनको जाके बता सकें कि यार ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आपने हमारा नाम अभी तक ब्लैक लिस्ट में से नहीं निकाला शहबाज शरीफ साहब का, तो वो निकालें ताकि वो पाकिस्तान से फ्लाई करने वाले बने। तो वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा था, गार्ड जिसको कहते हैं, उन्होंने उनको बताया कि मोहतरमा आप अंदर मत जाएं क्योंकि यहाँ पर कोई अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बताया कि मैं MNA हूँ और मैं किसी भी सरकारी ऑफिस को विज़िट कर सकती हूँ। पुलिस वाले ने उनको सिर्फ ज़बान की हद तक ही मना किया, ना किसी ने उनको धक्का दिया, ना किसी कोई धक्कम पेल नहीं हुई, किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे कहा जाए कि जनाब ये यहाँ पर कोई अमन आमा का मसला बना। वो सब लोग अंदर चले गए। जब अंदर चले गए तो वहाँ पर जाकर एक इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने उनको बिठाया और उनसे कहा कि आप किधर आए हैं, तो उन्होंने बताया कि जी हम ये इस काम के लिए आए हैं, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारा काम नहीं है, ये तो काम है इस्लामाबाद का, DG FIA जो हैं वो इसमें से नाम निकाल सकते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो उसके बाद वो फिर रिपोर्टर्स बेचारे गर्मी में रोज़े के दौरान सारे साथ साथ थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मरियम साहबा से कि आप बाहर आएँ और बात करें रिपोर्टर से। तो उन्होंने वहाँ पे प्रेस टॉक की और उसके बाद चले गए। कोई धक्कम पेल नहीं हुई, किसी किस्म की कोई वहाँ पर नारेबाजी नहीं हुई, किसी किस्म का वहाँ पर कोई ऐसे सीन नहीं बना जिस पर कहा जा सके कि जनाब ये ज़बरदस्ती अंदर घुस गए या धावा बोल दिया वाला जो कि अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं FIR के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई। फुटेजेस भी मौजूद हैं ज़ाहिर है, तो वैसे भी FIA के ऑफिस के ऊपर CCTV कैमरे लगे होते हैं, उसकी फुटेजेस भी निकल आएंगी। अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो एक सीजन्ड आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैं जब बीट करता था तो ये बड़े तहज़ीब और तमीज़ से बात करने वाले आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़े डेडिकेटेड हैं अपने जो भी उनका मिशन है। मेरा उनसे हो सकता है इस बात पे इख्तलाफ हो, आपका भी हो सकता है इख्तलाफ हो कि वो नून लीग के साथ क्यों है, तो ये हर सियासी आदमी की अपनी एक सोच होती है जिसके मुताबिक वो फैसले करता है। तो वो उनके साथ वो अपने जो भी उनका मिशन है, जो भी उनकी लगन है सियासत में, उसके साथ उनकी बड़ी डेडिकेशन है। अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है बाकायदा तौर पर, जो कि FIA ने एप्लीकेशन दी उसको टैग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक बात भी सच हो जाए तो पब्लिकली मैं माफ़ी मांगूंगा, और अगर ये सब झूठ साबित कर दें, अगर मैं इनको सब को झूठा साबित कर दूं तो क्या वाजिद ज़िया साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। FIA तहरीक इंसाफ की शाख बनकर रह गई है, वफाकी अदारा कम और इमरान खान के ज़ाती मुलाजमिन का गिरोह ज़्यादा लगता है। दौरे की फुटेज भी मौजूद है। ये है अताउल्लाह तारड़ साहब का ट्वीट, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि जिसकी भी हुकूमत होती है, हमारा जो सरकारी मुलाजमीन है वो कानून और जो उनके रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि वो बाकायदा तौर पर खुशामद हासिल करने के लिए और इस बात के लिए कि किसी तरह ये जो आका बैठे हैं, यानी जो बादशाह सलामत बैठे हैं या जो हम पर वज़ीर बैठा है, जो भी हुक्मरान हैं उनकी नज़र करम हम पर रहे और हम जो हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौका मिल सके
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हासिल कर लें, हमारी सैलरीज़ में इजाफ़ा हो जाए, हमारी कोई अच्छी मज़ीद पोस्टिंग हो जाए, कोई इस तरह की छोटे छोटे लालच होते हैं सरकारी मुलाजमीन के। उस चक्कर में वो कानून की बिल्कुल पासदारी नहीं करते और नतीजा ये निकलता है कि फिर जो सियासी मुखालफिन होते हैं उनके ऊपर बुरा वक्त जो है वो ज़्यादा कड़ा हो के आता है। और ऐसा माजी के अदवार में भी होता रहा। मुझे याद है कि ये जो रहमान मलिक साहब हैं, इन्होंने बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत में मियाँ शरीफ को उनके ऑफिस से गिरफ़्तार किया था और उठाकर गाड़ी में डाला था, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी उस काम की। बिल्कुल एक लायानी किस्म की हरकत थी और सिर्फ रहमान मलिक साहब उसका चूँकि एडिशनल डायरेक्टर थे FIA के, तो उनका एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे सॉरी, तो उनकी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह से मैं बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब के करीब हो जाऊँ, नज़दीक हो जाऊँ, जिसमें वो बहरहाल कामयाब भी हुए और इतने कामयाब हुए कि फिर वो ज़ाहिर है कि उनकी टिकट पर 2-3 बार सेनेटर भी रह चुके हैं। इस दफ़ा पता नहीं किस तरह जरदारी साहब ने उनसे जान छुड़वाई है। बहरहाल वो रहमान मलिक साहब की ये मिसाल मैंने सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो एक मरूफ आदमी हैं और हर कोई उनसे वाकिफ़ है। अदरवाइज़ ये तकरीबन हर सरकारी मुलाज़िम का मसला है कि वो सिर्फ़ कानून के तहत काम नहीं करता, बल्कि जो भी हुक्मरान बैठे होते हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम करने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में कानून की अमलदारी जो है वो कायम नहीं हो पाती। और नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो डे बाय डे डिक्लाइन का शिकार हो रही है। और ये सूरत हाल जो है मौजूदा दौर में तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली ना, बहुत ज़्यादा ये हालात हम देखते हैं, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर नफ़रत है। अच्छा, नफ़रत मुझे नहीं समझ आती कि उनके अंदर गुस्सा और नफ़रत बुग़्ज़ क्यों है। सियासी मुखालफिन होते हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, वो आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा तो खैर इमरान खान साहब ने ही बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू करना शुरू की थी, नवाज शरीफ को चोर, जरदारी को डाकू, इस तरह की बातें करना शुरू की थी। आपने उनको ख़ानदानों समेत जेल में भी रखा। अब अदालतों में आपके जो वकला हैं वो कोई केस साबित नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने इससे पहले व्लॉग में बताया कि शहबाज शरीफ की ज़मानत का केस है, तो उसमें अदालत आलिया जो है वो ये बता रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि नैब की तरफ से जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके कोई सबूत नहीं दिए गए। और नैब ने तस्लीम किया है कि जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो उसमें एक भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो शहबाज शरीफ के अकाउंट में हुई हो, इसलिए उनको अंदर रखना ज़्यादती है। इस बुनियाद पर उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको यानी ज़मानत दी है उनकी। आगे केस ज़ाहिर ट्रायल में चलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें जो हैं ये इस बात की को साबित करती हैं कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने के लिए जो असल मुल्ज़म होते हैं, जो असल मुजरम होते हैं, उनको वो भी इस सारे चक्कर में छूट जाते हैं। यानी जितना जिसका जुर्म है उस हद तक अगर रहा जाए तो फिर जाहिर है कि नतीजा ये निकलेगा कि वो जुर्म को आप साबित कर सकेंगे। लेकिन अगर आप उसमें मज़ीद मसाला डालते जाएं और ये बताते जाएं कि नहीं जी तो कुहाड़ी भी सी थी, बंदूक भी फड़ी इसी ते नाल उन्हें जनाब हाथी खंजर भी फड़िया सी। अब 3-4 चीज़ों को इकट्ठा करके अगर एक बंदे के पे डाल दें कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके उसने फ़लाँ वारदात की है, तो वो फिर जाहिर है कि उसको अदालत में साबित करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहता। और फिर वो जितना जुर्म उसने किया होता है, मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर उसने किसी को छुरी दिखाकर लूटा है तो वो उस जुर्म से भी बरी हो जाता है, क्योंकि जितने इल्ज़ामात लगे होते हैं वो साबित नहीं किए जा सकते। इसी वजह से हमारे मुल्क के अंदर आज तक किसी भी ऐसे शख्स को सज़ा नहीं हो सकी जो कि बहुत मरूफ हो और या जो कि समझ लें कि जिसके पास 4 पैसे भी हों, 4 वो वकील भी खड़े कर सकता हो। तो फिर वकील जो होते हैं वो फिर हर बात में से एक नई से नई तवील निकालते हैं, दलील निकालते हैं, नया से नया नुक्ता निकालते चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सरकारी वकील होते हैं वो बेचारा 35,000 से लगा होता है या लाख रुपये से लगा होता है, उसके मुकाबले पे अगर 5 करोड़ रुपये वाला वकील खड़ा होगा तो वो ज़ाहिर उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। खैर ये एक अलग बहस है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो FIA की जानिब से ये हरकतें की जा रही हैं उसके नतीजे में सवाए इमरान खान की हुकूमत को सियासी तौर पर मज़ीद बदनामी की और कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि जो CCPO लाहौर हैं जिनको दरख्वास्त दी गई है वो उस पर ऑर्डर भी कर देंगे जनाब मुकदमा दर्ज किया जाए। हो सकता है मुकदमा ट्रेस पासिंग का दर्ज भी हो जाए।
तो उसके नतीजे में अताउल्लाह तरड़ साहब और या मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हैं वो भी गिरफ़्तार हो जाएं, तो लेकिन क्या होगा, 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़ बाद उनकी ज़मानत हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो फिर किसके जो है, क्या पंजाबी में कहते हैं, किदी नकाती होगी, हुकूमत की नकाती होगी, हुकूमत की बेइज्जती होगी। क्योंकि आप अगर झूठे मुकदमात दर्ज करेंगे तो फिर यही कुछ होगा। मैं अब ये नहीं कह रहा कि सच्चे करो, वैसे सच्चे होने चाहिए, लेकिन ये जो जितना वाक़या हुआ और जो मैंने आपको बताया, ये मैंने उन रिपोर्टर से पता किया जो मौके पर मौजूद थे और जिन्होंने बताया कि कोई धक्कम बेल नहीं हुई, किसी किस्म की जो है वो धावा नहीं बोला गया, बल्कि सिर्फ इतना हुआ, वो ज़रूर उन्होंने रोका ज़बान से कि मैडम आप अंदर ना जाएं, क्योंकि अंदर कोई नहीं है। तो वो फिर भी चलेंगी क्योंकि MNA हैं और MNA के पास ये इस्तेहकाक होता है कि वो किसी भी सरकारी इदारे में जा सकता है। तो वो अंदर चली गई, वहाँ पर एक इंस्पेक्टर साहब भी थे, मैं पहले बता चुका हूँ। और फिर जो बात हुई वो भी मैंने आपके गोशगुजार कर दी। असल मसला क्या? असल मसला ये है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से जाना है, और पाकिस्तान से जाना इसलिए है कि जो कुछ पैकेज डील हो चुकी है या जो कुछ मामला तय होने हैं या जिस हद तक बात उन तक पहुंच चुकी है, उसकी जाके उन्होंने भाई से अप्रूवल लेनी है या उसमें मज़ीद अमेंडमेंट करवाई जानी है, या जो भी मामला तय होने हैं वो अब एक प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है। अब हुकूमत जो है वो सिर्फ इसलिए क्या कहते हैं, दूध जी मेंगना पाने वाला हरकत कर रही है कि जनाब इनको रोके ताकि हमारा जो वोटर है, हमारा जो सपोर्टर है, उसको हम फेस सेविंग दे सकें अपनी कि सर असी तो रोकिया सी ना। देखिए हमने तो रोका था, क्योंकि पहले जब नवाज शरीफ साहब चले गए तो इमरान खान ने ये कहा कि जनाब अदालतों ने उसको छोड़ दिया। तो फिर उस वक़्त के चीफ जस्टिस थे जस्टिस खोसा साहब, उन्होंने कहा कि जनाब साढ़े तक ना पाओ, ये आपने उनको भेजा है, हमने नहीं भेजा, इसको क्लियर कर लें बात। तो कहने का मतलब ये है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ सियासत हो रही है और यही कहा जा रहा है कि जनाब बिल्कुल हम तो रोकना चाहते हैं, इन्होंने लूटा है, चोरी की है, डाका मारा है। यार अगर चोरी की है, डाका मारा, लूटा है तो फिर अदालत में साबित तो करो। ये जो अदालत आलिया का बाकायदा तौर पे जो है अपना ज़मानत का फ़ैसला, इसमें तो वो तकरीबन उनको बरी कर रहे हैं। उस ज़मानत के फ़ैसले को अगर पढ़ लें, कोई आम आदमी पढ़ ले जिसको 4 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के आते हैं, वो ही पढ़ ले तो उसको समझ आ जाएगी कि अदालत आलिया तो ये कह रही है कि नैब खुद ये बात तस्लीम कर रहा है कि इनके अकाउंट में कोई पैसे ही नहीं आए थे, फिर वो बंदा अंदर कल ही रखना है। सूरत हाल जो है वो ये है कि हुकूमत जो है, चूँकि उनकी कारकर्दगी कोई नहीं, अब उन्होंने शहबाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर जाने को एक इशू बनाकर 2 तरीक़ों से अपने मुफादात या अपने पॉलिटिकल फ़ायदे हासिल करने की कोशिश की है। एक तो ये है कि अपने वोटर सपोर्टर को थोड़ा सा बता रहे हैं कि हाँ असी देखो वादा किया सी रोक रहे हैं, अदालतें छोड़ रही हैं, जो ट्रेंड भी इन्होंने बनाए। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो ये कर रही है कि जो भी मामलात, मज़ाकरात, गुफ्तगू नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और फिर चौधरी निसार के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट के साथ किए गए हैं, वो उनमें जितना मैक्सिमम डिले आ सके उसको डिले में डाला जाए, ताकि हालात जो हैं हो सकता है कल को कोई नई करवट ले लें और उसके नतीजे में ये सारी गुफ्तगू ख़त्म होकर रह जाए और फिर हमारी दोबारा गुड्डी चढ़ जाए। अच्छा, अब ऐसा होना नहीं है, माजी में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ऐसा नहीं होना या माजी में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जब कोई चीज़ इतने हाई लेवल के ऊपर डिसाइड कर ली जाती है या इनिशिएट की जाती है तो उसने किसी न किसी मंतकी इंजाम पर पहुंचना होता है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग मैं कल करूंगा तो उसमें इसकी मज़ीद तफसीलात मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो आज FIA ने हरकत की है, एक तो उनको रोकने की, उसको DGFIA नाम निकाल सकता है ब्लैक लिस्ट में से, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके लिए सेक्रेटरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी सेक्रेटरी दाखिला के पास ये उनका एक इख्तियार है, वो निकाल भी सकते हैं, वो डाल भी सकते हैं। लेकिन चूँकि अदालत का हुक्म है तो अब उनको निकालना पड़ेगा। अलबत्ता अगर हुकूमत जो है वो इस पर चली जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है या इस फैसले के ख़िलाफ़ वो अगली अदालत में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ से स्टे मिलना ज़रूरी है। लेकिन अगर वहाँ से स्टे नहीं मिलता और DGFIA उनका नाम भी नहीं निकालते तो फिर वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे, जिसमें ज़ाहिर है कि फिर सज़ा के बाद नौकरी भी जाएगी, तो खुशामद फिर जितनी मर्जी अंदर बैग करते रहना। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई है जिसमें
हुकूमत समझ रही है कि वो विन विन पोजीशन में है, जबकि दूसरी तरफ नून लीग जो है वो समझ रही है कि वो विन विन पोजीशन में है और लूजिंग एंड पर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है। और ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी जीत उस रोज़ होगी जिस रोज़ तमाम सियासतदान, तमाम हुक्मरान, चाहे वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे वो सिविलियन हों, वो पाकिस्तान के आम आदमी की सेहत, तलीम, रोज़गार और सिक्योरिटी के बारे में कोई इक़दाम उठाएंगे। यही ख्वाहिश है मेरी भी, और मुझे यकीन है कि आप लोग भी यही चाहते होंगे। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए दुआ भी करें और कोशिश भी करें। फ़िल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।